जेई मेन से पूछे गए डिफरेंशिएशन के उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, अच्छा एक फंक्शन दिया है ना, sin x प्लस वाई फंक्शन 2x प्लस 2y माइनस फंक्शन 2x माइनस 2y इक्वल टू cos x sin y फंक्शन 2x प्लस 2y प्लस फंक्शन 2x माइनस 2y फॉर ऑल xy बिलोंग टू रियल नंबर्स। और क्या कंडीशन दी है, एफ डैश जीरो दिया है आपको 1/2 और फाइनली वैल्यू पूछी है 24 फंक्शन डबल डैश 5/3। इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली है, तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसको। देखो क्या दिया है आपको, इसको लिख लो साइन ऑफ एक्स कोस वाई, इस तरह से दिया है ये। और इसके अंदर दिया है फंक्शन 2x प्लस 2y माइनस फंक्शन 2x माइनस 2y, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई भी है कोई फंक्शन है ना, यहाँ से और इक्वल टू यहाँ ये है कोस ऑफ एक्स साइन वाई, और इसके अंदर भी दिया है फंक्शन 2x प्लस 2y, यहाँ पर इसे क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया फंक्शन 2x माइनस 2y, ऐसे तो इस तरह का ये दिया हुआ। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम किस तरह से। यहाँ भी फंक्शन 2x प्लस 2y है, यहाँ माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक साइड ले आते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई, तो बचेगा फंक्शन 2x प्लस 2y, ये होगा, ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी साइन एक्स कोस वाई फंक्शन 2x माइनस 2y, ठीक इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस एक्स साइन वाई हो जाएगा फंक्शन 2x प्लस 2y, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी कोस एक्स साइन वाई फंक्शन 2x माइनस 2y, तो ये पूरा ओपन हो गया। अब देखो जहाँ जहाँ ये फंक्शन 2x प्लस 2y है, यहाँ भी इनको एक साथ लाते हैं, फंक्शन 2x माइनस 2y एक साथ लिखते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन 2x प्लस 2y कॉमन हो जाएगा, या इस वाली टर्म को इधर लाएंगे, इसके साथ लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y कॉमन हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा साइन एक्स कोस वाई, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस कोस एक्स साइन वाई, ऐसा बनेगा, ठीक है। और इधर है 2x माइनस 2y, तो इसको इधर ले जा लेते हैं, ये वाले को इस वाले को इधर ले जाते हैं, तो उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा फंक्शन 2x माइनस 2y कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, और इसके अंदर बचेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो एक फार्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, तो फंक्शन 2x प्लस 2y ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, समझ गए। ठीक इसी तरह से फंक्शन 2x माइनस 2y यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, देखो ऐसी चीज आ गई है ना, कुछ सिमेट्रिकल आ रहा है ये। और इसको हम थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन जो है 2x प्लस 2y जो है, इसके नीचे हम इसको लिख सकते हैं साइन को, साइन एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस वाला इधर आ गया, फंक्शन 2x माइनस 2y के साथ लिख सकते हैं इसका माइनस वाला पार्ट साइन एक्स माइनस वाई। अब ये देखो ये रेशो हमेशा अपने आप में एक कांस्टेंट आएगी, एक्स की किसी वैल्यू के लिए, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं क्या, ऑल रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स वाई के किसी भी वैल्यू के लिए इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आएगा तो इस कांस्टेंट को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट के है,
समझ रहे, ये रेशो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सबके लिए इनका रेशो कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट के मान लिया मैंने। यहाँ से आप किसी भी फंक्शन को उठा लीजिए, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो। मान लिया हम इसको उठाते हैं फंक्शन 2x प्लस 2y को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको उठाएंगे तो इसको एक्स में हमने ऐसा लिख लिया, एक फंक्शन से यूज करते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ये। हाँ, यहाँ पर देखो अगर इसके टू को मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बच रहा है ये, तो के साइन एक्स प्लस वाई बच रहा है। अब एक्स प्लस वाई को मैं कुछ मान लेता हूँ, एक्स प्लस वाई को मैं टी मान लेता हूँ, इसको मैंने टी मान लिया, तो फंक्शन 2t बन जाएगा ये, और यहाँ जाएगा के साइन ऑफ टी। बन गया नहीं बन गया, तो फंक्शन 2t है ना। तो अगर मैं खाली फंक्शन टी लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं फंक्शन 2 टाइम्स टी है इतना। तो अगर खाली फंक्शन टी की बात करूंगा तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, के साइन टी बाई टू बोल सकता हूँ। देखो दोबारा से टू करूंगा तो यहाँ भी टू करूंगा, जहाँ जहाँ टी, क्योंकि टी का फंक्शन है ना, टी में तो चेंज होगा। तो अगर इसको टू टी करना चाहूंगा, कायदे से ऐसे है ना ये, इसको मैंने जब टू टी लिखा तो ये ऐसा बन गया कायदे से, फंक्शन ऑफ टू टी, है ना। देखो टी लिखा मैंने, अगर यहाँ टू लगाऊंगा तो यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा, तो वापस वही चीज आ जाएगी। तो इसको हम लोग फंक्शन टी को ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज आ गई। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर लो, अब फंक्शन डैश टी क्या होगा, साइन का कोस हो जाता है, वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, के अपॉन टू कोस टी बाई टू आ जाएगा ये। अब हमको इसको फंक्शन डैश जीरो बनाना है, टी को जीरो रखना है, तो ये ऐसा आ जाएगा, ए अपॉन टू कोस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, है ना। और फंक्शन डैश जीरो कितना दिया है इसमें, वन अपॉन टू दिया है, फंक्शन डैश जीरो दिया है वन अपॉन, तो वन अपॉन टू इक्वल टू के बाई टू आ गया। तो यहाँ से के क्या आ गया, के इक्वल टू वन आ गया, के वन आ गया, तो इसका मतलब आपके पास फंक्शन डैश टी जो है कैसा हो गया, वन अपॉन टू कोस टी बाई टू हो गया, ऐसा हो गया फंक्शन टी। पूछा क्या है इसमें, फंक्शन डबल डैश में कितना पूछ रहा है ना, फंक्शन डबल डैश 5 पाई बाई 3 24 है ना। तो इसका मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो फंक्शन डबल डैश आएगा, जब डबल डैश टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस वन अपॉन फोर हो जाएगा ये, और साइन टी बाई टू हो जाएगा। अब हम पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन डबल डैश 5 पाई बाई 3, यही पूछ रहा है ना ये, 24 फिर लगा लेंगे, 5 पाई बाई 3 पूछ रहा है पहले, तो 5 पाई बाई 3 रखेंगे तो 3 की जगह इसको रखेंगे, माइनस वन अपॉन फोर साइन 5 पाई बाई 3 है ना, 5/6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर साइन 180 हो गया ना ये, 6 3 जा 3 5 जा 15, यानी साइन 150 डिग्री की बात हो रही है ना, साइन 150 डिग्री हो रहा है। तो साइन 150 को क्या होता है, साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, साइन का साइन ही रहेगा पॉजिटिव, तो माइनस वन अपॉन फोर साइन 30 होगा ये जो होता है ना, या तो वैल्यू यानी हाफ ही होगा इसकी, ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन फोर इंटू वन अपॉन टू, यानी इसकी वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन एट, किसकी आएगी, फंक्शन डबल डैश 5 पाई बाई 3। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 24 टाइम्स फंक्शन डबल डैश 5 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू माइनस वन अपॉन एट, तो इससे कर दिया 3, तो आ गया -3, ये आंसर आ गया, -3 आंसर आ गया आपका, समझ गए। तो यहाँ इस फॉर्म में ले लेंगे हम इसको, तो ये फॉर्म हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहेगी, तो इस तरह से इसको किया जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर, ठीक है, ओके।